तो यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे मारिया क्या है। विकास दुबे दे एनकाउंटर ते न्यूज़ 18 दी वड्डी कवरेज लगातार जारी है। तो लगातार तस्वीर अपने दर्शकों को उस हादसे वाली थां तो लेके हस्पताल तक दिखा रहे हैं जिथे विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। तो उस तो बाद यह कहा जा रहा है कि वह जख्मी होया, उसको हस्पताल लिया गया। पुलिस वालों भी हुण अधिकारिक तौर से पुष्टि कर दी गई है कि विकास दुबे मर चुका है। हालांकि पुलिस वालों कहा जा रहा है कि वो पुलिस ने हथियार खो के उसने भजन की कोशिश की थी। इस दौरान गोलियां उसने पुलिस से चलाने की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई दे विच पुलिस वालों गोलियां चलाईया गई तो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालांकि उसकी मौके पर मौत हुई है या फिर हस्पताल जाके उसने दम तोड़िया है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। पर इस दे नाल ही अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम विकास दुबे जिससे 5 लाख का इनाम रखा सी। 8 पुलिस मुलाजमान का कातल विकास दुबे मुख्य दोषी जिसने लगातार एक हफ्ते तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई सूबों के पुलिस की नींद उड़ा रखी सी। ते उसने कल उज्जैन के महाकाल मंदिर दे विच जदों अपनी गिरफ्तारी दी, मंदिर प्रशासन को सूचना दी, पुलिस ने जाके मौके तो गिरफ्तार किया। उस तो बाद अज एसटीएफ की टीम उसनूं लेके जा रही सी कानपुर के रस्ते च ही गड्डी हादसे पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे इनकाउंटर का हुआ क्या, अभी हम कानपुर पुलिस को नहीं है। सर कितने लोग घायल हैं, कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग पर हुआ नहीं, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है सर? कितने पुलिसकर्मी घायल है इस एनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर लगी है सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। तो फिलहाल पुलिस ज्यादा जानकारी सांझी नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो विस्तार के नाल इस सारी घटना के बारे दस्या जाएगा। पर ये तस्वीरें तुसीं देख रहे हो, पहली तस्वीर हादसे वाली थां दी है जिसे इस वेले वड्डी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के आला अधिकारी पहुंच के मौके की स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। तो दूजियां तस्वीरें हस्पताल दियां ने जिथे विकास दुबे नूं लिआंदा गया पर हुण उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। इस दे नाल ही 4 पुलिस के जवान भी जख्मी होए ने। ते ओही गड्डी है जिस दे विच विकास दुबे नूं कानपुर लेके जाया जा रहा सी। अज उसकी पेशी सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होनी सी कानपुर की अदालत दे विच, क्योंकि 8 पुलिस मुलाजमा का कातल दोषी विकास दुबे जिसनूं गिरफ्तार किया गया कल उज्जैन के महाकाल मंदिर तो। गिरफ्तारी तो बाद पुलिस उस तो लगातार पुछगिछ भी कर रही थी। इस दौरान कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी हुए ने। सूत्रों के अनुसार विकास दुबे ने कहा कि वो 8 पुलिस वाले जिन्होंने उसने मारिया उन्होंने मारन तो बाद उन्हों दी लाशां नूं साड़ देना चाहता सी ते लाशां नूं साड़न दे लई जगह भी लभ लई सी ते तेल का प्रबंध भी कर लिया सी। विकास दुबे ने कहा कि सीओ देवेंद्र मिश्रा दे नाल मेरी बनती नहीं सी। देवेंद्र मिश्रा ने मैनूं कई बार धमकी भी दी सी तो सिर्फ 8 पुलिस जवानों नूं मारन तक ही नहीं बल्कि उन्हां दीयां लाशां नूं साड़ के सबूत मिटाउण दी फिराक दे विच भी सी। विकास दुबे लगातार इस खतरनाक गैंगस्टर खतरनाक अपराधी की भाल दे विच सिर्फ यूपी दीयां 50 तो वध पुलिस एसटीएफ दीयां टीमां ही नहीं बल्कि हरियाणा की पुलिस लगी हुई सी, मध्य प्रदेश इस तो अलावा होर कई सूबों की पुलिस दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही सी क्योंकि फरीदाबाद दे विच भी शरेआम घुमदा नजर आया सी एक खतरनाक अपराधी। पर हुण इंतजार सी कि आखिरकार इसनूं अदालत दे विच पेश करके पुलिस इसका रिमांड हासिल करेगी। तो उस तो बाद कई अहम जानकारियां इसदे कोलों कई अहम खुलासे होने की पुलिस नूं उम्मीद सी। कई वड्डे नाम क्योंकि सियासतदानां दे नाल भी इसदे नाम जुड़दे
ਤਾਰ ਜੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਰੈਕਟ ਸੀ ਇੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੁਬੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ 5 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਮ। ਕੱਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੌਫ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ कौन उस दे नाल शामिल सी। घायल है, कितने लोग घायल? 4 लोग घायल हैं इसमें। कैसे पलटी है गाड़ी? एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस आई है। उसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, वो आ रही है आप ऊपर के। अच्छा, घायल लोग कहाँ है? घायल कहाँ है? सब हॉस्पिटल गए। अपनी गाड़ी से लेके भेजे, अपनी गाड़ी से लेके भेजे। क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? क्या गाड़ी में था जो गाड़ी पलटी है? आखिर घटना क्या है? क्या घटना हुई है? क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज़ सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज़ की आवाज़ सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज़ सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज़ सुनी थी। गोलियों की आवाज़ जी। सुनी। ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਢੇਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, समाजवादी पार्टी के मुखी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार से तंज कसया है, कहा है कि ये कार पलटी नहीं है बल्कि राज खुलण तो डरदियां इस पूरे घटनाक्रम नूं इस तरह पेश किया गया है। अखिलेश यादव के वल्लों तंज कसया गया है, ट्वीट किया गया है, कहा है कि ये कार पलटी नहीं है। तो उधर विकास दुबे एनकाउंटर मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट च PIL भी दायर कर दी गई है। मामले दे विच पुलिस की भूमिका की जांच करने की मंग हुण उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि इस तो पहला भी जिहड़ा एनकाउंटर विकास के साथियों के किए गए, फिर प्रभात दुबे की गल होवे या फिर इसके होर करीबी जिहड़े सी उन्हां दा एनकाउंटर किया गया, तो उस तो बाद उस तरीके दे नाल विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिता गया। पुलिस उसनूं अज कानपुर लैके जा रही सी। मध्य प्रदेश की पुलिस के वल्लों उसनूं गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस नूं सूचित किया गया। यूपी पुलिस उज्जैन पहुंचती है। STF दी टीमां
ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ 8 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਸਨੇ ਉਡਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋ ਕੇ ਇਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ PIL ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। PIL ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਨਸ਼ਾਮ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ PIL ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ जताया जा रहा सी ते एनकाउंटर आज कर दिता गया। सुशील पांडे मेरे सहयोगी, तो सुशील कल रात ही ये PIL दायर कर दी गई जिस एनकाउंटर का खदशा जताया जा रहा था वो एनकाउंटर आज हो गया है, तो कहीं से कहीं पहले से ही ये खदशा था। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं आशंका थी कि जिस तरह विकास दुबे का ट्रेजिक तरीके से उसने फिलहाल अपने आप को सरेंडर किया है और उसके बाद तमाम जो सवाल उठने लाजमी थे कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जैसे तमाम जो अपराधी उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। हालांकि इस बाबत फिलहाल एक याचिका कल देर रात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। जो घनश्याम नाम के एडवोकेट हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है और ये आशंका भी जताई थी कि जिस तरह विकास दुबे को पकड़ा गया है ऐसे में कहीं ना कहीं इस पुलिस की भूमिका पर जांच की जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि विकास की जान को खतरा हो और पुलिस विकास का एनकाउंटर कर दे, क्योंकि ये एक बड़ी साजिश है और इसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कुछ लोग ये चाहते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाए। और जिस तरह आज सुबह ये खबर आई, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है। उम्मीद ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर अर्जेंट सुनवाई की मांग की जाएगी। अब ऐसे में देखना यह है कि अगर जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार होता है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, जैसे कल दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के जो फिलहाल राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया था कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जा सकता है और उन्होंने इसकी बाकायदा पुष्टि भी की थी। और अब ऐसे में विकास दुबे का आज सुबह एनकाउंटर हो जाना ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अब ऐसे में देखना यह है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत में ये याचिका दाखिल की गई है तो सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख होता है। तो बिल्कुल सुशील, ये एनकाउंटर, ये मौत हो जाने के साथ ही ये मामला खत्म नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से और नए पहलू जो हैं वो शुरू हो रहे हैं और नए सवाल खड़े हो रहे हैं, खास तौर पर सीधे सीधे पुलिस की भूमिका पर कि एक तरफ तो उसकी आज कानपुर की अदालत में पेशी की जानी थी। इंतजार था कि आखिरकार कौन कौन से राज वो उगलता है, कौन कौन से नाम जो है उसके मुंह से निकलते हैं जो उसके इस पूरे रैकेट में शामिल थे, लेकिन उससे पहले इस तरह उसका एनकाउंटर हो जाना
लाजमी तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और सुशील, एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि जिस समय उसको कानपुर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में मीडिया की गाड़ियों को रास्ते में रोक दिया गया पहले ही। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह जब ये स्क्वाड लेकर एसटीएफ की 3 और 4 गाड़ियां कानपुर से लेकर जब कानपुर टोल को क्रॉस करी तो उस दौरान जो मीडिया की गाड़ियां उनको फॉलो कर रही थी उनको रोक दिया गया, क्योंकि बारिश बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया है, आधिकारिक बयान है कि जो ड्राइवर है वो 17 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंख लग गई और गाड़ी जो है वो पलट गई। हालांकि गाड़ी पलट जाने के बाद जो उसमें 5 लोग थे, यानी कि एसआई, इंस्पेक्टर, ड्राइवर और कांस्टेबल, ये 5 जो लोग थे वो विकास के साथ घायल हो गए। हालांकि गाड़ियों से उनको तुरंत निकाला गया और उसके बाद जो विकास दुबे है उसको अस्पताल और उन तमाम घायल पुलिस वालों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। और इसी बीच विकास दुबे ने जो उसके साथ सहयोगी जो पुलिस वाले थे उनका जो पिस्टल है वो निकाल कर भागने लगा। हालांकि जो पुलिस वाले थे उसके पीछे जो एसटीएफ की फोर्स थी वो भी उसका पीछा करने लगी। आत्मसमर्पण को लेकर लगातार उसको ये कहा गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन विकास दुबे ने जो फिलहाल पिस्टल अपने पुलिस वाले की उसने छीनी थी उस पर फायरिंग करने लगा। क्रॉस फायरिंग में ये बताया रहा है कि विकास दुबे के कमर में गोली लगी और वो घायल हो गया। अब ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि जब सभी लोग घायल हो गए तो विकास दुबे उसी गाड़ी में था, वो कितना घायल हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल तमाम जो वो एरिया है जहां पर वो गाड़ी पलटी है उसको फिलहाल घेर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा कानपुर में हो रही है। लेकिन जिस तरह ट्रैजिक एंड हुआ है विकास दुबे का, वो सवाल खड़ा करता है जरूर पुलिस की भूमिका पर। हालांकि पुलिस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ये एक क्रॉस फायरिंग थी। हालांकि आत्मरक्षा के लिए पुलिस की तरफ से ये फायरिंग की गई थी। और आपको याद होगा कि इससे पहले जो श्रवण था वो भी इसी तरीके से भागने की कोशिश कर रहा था कानपुर में और वहीं पर उसको ढेर किया गया एनकाउंटर में। तो ये अंदेशा जरूर लगाया जा रहा था कि विकास दुबे का भी एनकाउंटर किया जा सकता है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई। लेकिन आज जो सुबह हुई वो बेहद चौंकाने वाली थी। और ऐसे में जिस तरह पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई और उसका एनकाउंटर हुआ, वो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर सवाल तो खड़े कर रहा है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। अब फिलहाल देखना होगा, पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो विस्तार से जानकारी देते तो पुलिस क्या कहती है। ये भी बहुत सारे सवाल हैं कि मौके पर उसकी मौत हो गई थी या अस्पताल में जाकर उसने दम तोड़ा, मीडिया की गाड़ियों को क्यों रोक दिया गया और आखिरकार इतने कुख्यात अपराधी को जो पुलिस लेकर जा रही है तो कैसे ड्राइवर की आंख लग गई। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की भूमिका पर। जाहिर तौर से शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो गैंगस्टर विकास दुबे मारिया क्या है पर इस शब्द विचाले हुण पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। PIL एक पासे दायर कर दी गई है, खदशा जताया जा रहा है एनकाउंटर का, तो उस तरीके एनकाउंटर हुण हो गया है पर मामला खत्म नहीं होया। मौत दे नाल ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए ने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं, लगातार महाखबरें जारी है।